ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप चूँकि सारे मामले को बड़े बारीकी से देख रहे थे, बताइएगा इब्तदाई घंटों में ये इससे इनकार क्यों किया गया? क्यों कहानी को दूसरी तरफ ले जाया गया कि शौहर ने शायद मार दिया है और मामलात और थे? उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ख़ासा इन तमाम मामलात पर एक्शन लिया गया। मैं पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये हादसा हुआ क्यों, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं। सबसे पहली तो जो वजह बनी वो हिफाजती मेजर्स पूरे नहीं किए गए थे। कोई शीट ऐसी नहीं लगाई गई थी कि लोग इस तमीराती काम की तरफ जाएं ना। सबसे बड़ी गफलत तो ये थी कि वहाँ पे एक शीट लगा के बंद किया जाना था ताकि लोग अंदर ना दाखिल हों। दूसरी बड़ी जो कोताही सामने आई है वो है पार्किंग। वहाँ जो तमीराती काम जहाँ पे हो रहा था, जहाँ पे ये मेन होल खुला हुआ था, वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर जो है वो पार्किंग लगाई गई थी। अब ये बड़ा सवाल है कि पार्किंग किसने लगवाई, क्योंकि उसके बिल्कुल साथ लाहौर पार्किंग कंपनी की अपनी जो ऑफिशियल साइड है वो भी उनके पास है, जबकि उसके बिल्कुल साथ ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी बनाया हुआ था। और अगर ये पार्किंग स्टैंड कहीं पर भी गैर कानूनी बने तो लाहौर पार्किंग कंपनी ही उसके ऊपर एक्शन लेती है कि ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ना लगे। लेकिन वो बिल्कुल साथ साथ लगने की वजह से लाहौर पार्किंग कंपनी पे भी काफ़ी सवालिया निशान उठ गए हैं। इसकी तीसरी बड़ी बात थी कि वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो बहुत तेज़ था, क्योंकि ये जब आप रावी रोड से जब नीचे आज़ादी चौक से उतरते हैं तो आगे जब दाता दरबार से आप बाईं जानिब टर्न करते हैं भाटी चौक की तरफ जाने के लिए, जहाँ पे पहले परिंदा मार्केट थी, ये जगह बिल्कुल वहाँ पे ही मौजूद है। और वो जब टर्न होता है तो अच्छा खासा ट्रैफिक का फ्लो वहाँ पे है। वहाँ पे किसी किस्म का कोई ट्रैफिक वार्डन ना ही कोई ड्यूटी दे रहा होता है, और ना ही मौके पर जब हम थे तब भी जो है ट्रैफिक वार्डन चंद नज़र आए। उससे पहले आज जब मैं विजिट करके आया हूँ, आज भी कोई वहाँ पे ट्रैफिक वार्डन नहीं है। ये पैदल गुजरने का रास्ता ही नहीं है। वहाँ पे पैदल गुजरने के लिए आपको सड़क से नीचे, ठीक है, वो ये तो मालूमात जो हैं जो आपने दी हैं, ये पूरे दिन से हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि ये गफलत तो हुई है। वहाँ पर 2 स्टैंड लगाए गए जो कि गैर कानूनी थे। अली शराज में ये कहिएगा कि जो मुतवफ़िया हैं उनके शौहर की जानिब से कुछ इंकशाफात किए गए हैं, वो इंकशाफात हैं या इल्ज़ामात हैं कि पुलिस अफसरान उनको ले गए, उसके बाद फिर उनको मारा गया एसएचओ की जानिब से और कहा गया कि तुम मानो कि तुमने ही कत्ल किया है, और उनकी जो मुतवफ़िया हैं उनके हवाले से अजीब बातें की गई। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये उस टाइम का ही सारा वाक़या है जिस टाइम पे ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी जगहों से मैसेज जो है वो फ्लोट किया गया कि कहीं ये सब कुछ फेक तो नहीं है, कभी यहाँ पे हो सकता है कि ये गिरे ही ना हो। ये बाकायदा मैसेज की शक्ल में चीज़ें चली हैं और मीडिया हाउसेस में भी ये चीज़ें चली हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ऑपरेशन किया गया था रेस्क्यू का, उसमें ये बताया जा रहा था बार बार कि हमने 2 दफ़ा 3 दफ़ा टायर गुजारे, यहाँ पे कोई इंसानी जो जिस्म की डेड बॉडी है वो नज़र नहीं आ रही, जिसके ऊपर ये हल्की सी बात की। हालांकि ये ऑपरेशन जितना 17 घंटे इन्होंने अगर मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद अपनी फाइंडिंग देनी चाहिए थी। लेकिन इस शको शबात के ऊपर जो है पुलिस जो वहां पर मौजूद थी, एसएचओ ने सबसे पहले उसके खामंद को और उसके 1-2 अजीज़ो कारब को जो है वो गिरफ्तार किया और भाटी थाने ले गए। वहां पर जाकर उन्होंने उसके साथ तफ्तीश जो है वो सख्त तरीके से तफ्तीश जो है वो की, जिस पर बाकायदा तौर पर आज एक्शन भी हुआ है, उनको मुअत्तल भी किया गया है। जबकि वहां पर तफ्तीश का अमल इस रुख पे लेके जा रहे थे। ठीक है, अली हमारे साथ ही रहेगा। राजा साहब, आपके जाने पाऊंगी, ये सारा जो मामला है ये हमने सुन लिया, आप भी इसके बारे में जानते हैं। 3 इदारे जो हैं उनको कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया गया है और कुछ लोगों को कोशिश की जा रही है कि बरतरफ किया जाए। अब क्या समझते हैं कि कभी भी हम देखते हैं कोई ऐसा मामला होता है, एक्शंस लिए जाते हैं, लेकिन ये मामला रुकते नहीं है। क्या सिर्फ निचले दर्जे के अफसरान को पकड़ना इस सारे मामले को ख़त्म कर देगा? जी, सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत ही एक अफ़सोसनाक सान्या है और जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर देखा जाए इस इंसिडेंट को जिस तरीके से इन्हें छुपाने की कोशिश की है और अब जिस तरीके से जो ये आ रहे हैं, ये इस चीज़ को हरगिज़ जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकती है। जिस तरीके से आपने देखा है कि जो पुलिस अफसरान हैं और बाकी महकमे वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, और ये दिखाता है कि एक आम आदमी जो एक आम शहरी है हमारे मुल्क का, हमारे शहर का, उसकी इस पाकिस्तान में क्या वक़्त है या उसकी वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो जिस तरीके का जो एक्शन लिया जा रहा है उससे हम ये देख रहे हैं कि अभी भी हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से रिसेंटली अभी उज़्मा बुखारी साहिबा जो है वो केपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रही थी, जिस टाइम पे वहाँ पे मैनुअल्स वगैरह को कवर किया जा रहा था, तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको जब सोशल मीडिया पे कवर किया तो वो उनने प्रॉपरली मीडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि ये केपी गवर्नमेंट की प्रोग्रेस है कि आज वो इन चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो वही चीज कुछ अरसे बाद उनके सामने आ गई। तो हम लोग जिस तरीके का जो एटीट्यूड लेके गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को सिस्टमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी जो है वो हरगिज गलत है। और अभी भी जिस तरीके से जो हम सब लोगों ने देखा, जिस तरीके से मीडिया पे एड्रेस किया उनने और दिखाया कि वो एक्शन ले रहे हैं, आप इस बात का हिसाब लगाएं, आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं कि तमाम चैनल्स ने वो सारा सिनेरियो दिखाया, वो सारी उनकी मीटिंग दिखाई जिसमें मरियम नवाज साहिबा जो है वो सबको एड्रेस कर रही थी। जियो का स्पेशली जो हामिद मीर साहब का जो शो है वो हटाया गया, सिर्फ और सिर्फ ये खसूसी तौर पे दिखाया गया। तो ये बेसिकली वो जो ब्लेम गेम है, या आप कहें कि जितना वो डैमेज कवर कर सकते थे वो उनने करने की कोशिश की है। मगर हमें ऑन ग्राउंड चीजें नजर आनी चाहिए कि अब वो किस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स फ्यूचर के लिए ये ले सकते हैं। जो लोग मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं इस हवाले से, डिप्टी स्पीकर साहब जो है हमारी पंजाब असेंबली के, उनने ओपनली डिनाई कर दिया कि ये एक फेक न्यूज़ है और इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। तो जो लोग मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या जो लोग ये इदारे संभाल रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि वो किस किस्म के लोग हैं, क्या वो एक्चुअली इनको बेटर ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर तमाम इदारे अपना काम ईमानदारी से करें तो शायद इस तरह के बहुत से हादसात से हम बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है राजा मोहम्मद खान और अली शराज इस सारे मामले के हवाले से हमसे गुफ्तगू करते